नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। मेरा नाम है डेविड। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डेवी स्टडी क्लास में। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सारे जितने भी नृत्य हैं, जितनी भी कलाएं हैं, और आई थिंक जितने की मैं बात नहीं कर सकता हूँ, जितना मैंने कवर कर सका है इन क्वेश्चंस के अंदर, इस क्लास के अंदर जितना भी मैंने कवर कर सका है उतने मैंने कवर कर लिए हैं। और भी क्लासेस ऐसे आती रहेंगी, तो ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि आपको नृत्य से कोई भी चीज़ें छूटी हैं या फिर किसी भी कला से कोई भी चीज़ें छूट गई हैं आपकी स्ट्रेटेजी से, तो ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, बिल्कुल भी। तो जितने भी क्लासेस जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, मैंने इसमें ऐड कर रखे हैं। और कोई दिक्कत की बात ये नहीं है कि कुछ पढ़ाया जाए, कुछ छूटा है, कुछ छूटे या कुछ पढ़ाया जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। सारी की सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य के रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? आपका ऑप्शन है यजुर्वेद, अर्थशास्त्र, या फिर अथर्ववेद, या फिर नाट्यशास्त्र। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाता है वो होता है नाट्यशास्त्र। कहाँ से शुरू शुरू हुई है? नाट्यशास्त्र से शुरू हुई है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नाट्यशास्त्र। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? नाट्यशास्त्र जो है, ये ऑप्शन डी वाला जो है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नाट्यशास्त्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए जो सीजीएल 2024, एमटीएस 2024, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस 2024 के जो भी प्रिपरेशंस हो रही हैं इस क्लास के थ्रू, वो बिल्कुल भी आपका जाया नहीं जाएगा। इसलिए क्योंकि मैं बिल्कुल मन से आपको पढ़ा रहा हूँ, और आप भी अगर मन से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शंस जो होगा वो 100% श्योर है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ यही एक क्लास ले रहा हूँ। देखिए, जो चीज़ें मुझे लगता है कि जिस चीज़ में मैं ज़्यादा ठीक हूँ, वही चीज़ें मैं आपको बताऊँ। जो चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करता। आई मीन फोकस करता हूँ उसे बेहतर से बेहतर करने के लिए। अगर बेहतर से बेहतर हो जाएगी तो मैं आपको इस चीज़ का आई मीन जानकारियाँ देना शुरू कर दूँगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, देखिए, संगीत नाटक अकादमी लिखा है। संगीत नाटक अकादमी से अब तक भारत के कुल कितने सशास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त है? मतलब कितने नृत्य हैं जो जो उनमें से कितने लोगों को मान्यता प्राप्त है? आपका ऑप्शन यहाँ पे देखिए है, एक 5 सशास्त्रीय नृत्यों का, 8 सशास्त्रीय नृत्यों का, या फिर 11 सशास्त्रीय नृत्यों को, या फिर 3 सशास्त्रीय नृत्यों को। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन बी बिल्कुल का सही आंसर हो जाएगा। 8 को मिल चुका है, क्या है? भारत सरकार अकादमी संगीत नाटक अकादमी को भारत सरकार द्वारा मतलब इसको मान्यता प्राप्त दी गई है। ठीक है, तो हम थोड़ी सी डिटेल्स की बात करते हैं, उनमें से कौन कौन सी हैं जो मान्यता प्राप्त हो चुकी हैं। हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सी मान्यता प्राप्त है। तो हम एक बार थोड़ी सी डिटेल्स की बात करते हैं। इसलिए देखिए, मैंने कहा था आपसे कि मैं डिटेल्स वही ऐड करूँगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होगा, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके एग्ज़ाम टाइम पे। ठीक है, तो अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं डिटेल्स की। देखिए, यहाँ पे लिखा है, संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है संगीत नाटक अकादमी। अकादमी ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को अब तक मान्यता प्रदान की है। तो इनके नाम हैं, सबसे पहले इनके हम नाम देखते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु से है। ठीक है, चलें आगे बात करते हैं। कथक जो हमारा हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश से है। कथकली हो जाएगा केरल से। कुचिपुड़ी हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश से। मणिपुरी मणिपुर से हो जाएगा। मोहिनी अट्टम हो जाएगा आपका केरल से। ओडिसी हो जाएगा उड़ीसा से। और सत्रिय नृत्य जो होगा वो असम से हो जाएगा। मैंने इसके पहले भी मैंने आपको पढ़ाए हैं, जो क्लास में मैंने बता चुका है कि ये चीज़ें वहाँ से है, ये चीज़ें यहाँ से रिलेटेड है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आज उसकी पीडीएफ तो मैं ऑलरेडी हमेशा ही बन जाता है। आज उसकी मैं एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दूंगा। आप जाके प्लेलिस्ट में विजिट करके आप देख सकते हैं, सारे क्लासेस जो डिटेल से आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप जहाँ से चाहें तहाँ से पढ़ सकते हैं। मेरे मेरे क्लास से चाहें आप मेरे क्लास से पढ़ सकते हैं, आप किसी और चैनल से चाहें आप किसी और चैनल से पढ़ सकते हैं। आपको फोर्स नहीं करने वाला हूँ मैं, बट हाँ, जो चीज़ें सही है मैं वही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? देखिए, हमारा प्रश्न ये कहता है कि भारत के शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस हैं जिन्हें संस्कृत मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है? बताइएगा, जिन्हें संस्कृत मंत्रालय द्वारा क्या है? मान्यता प्राप्त है। बताइएगा, इनमें से कितने रस हैं, मतलब कितने नृत्य हैं?
तो इसमें से देखिए कितने हैं, 9 हैं। ये तो आपका सही जवाब हो जाएगा, 9 है, लेकिन 9 कौन-कौन से हैं इसके बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं हम। ठीक है? थोड़ा-सा जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम थोड़ी-सी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में 9 रस हैं जिन्हें संस्कृत मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है। संस्कृत क्या है? संस्कृत के मंत्रालय द्वारा क्या है ये? मान्यता प्राप्त हुई है भारत के सशास्त्रीय नृत्यों के 9 रस। ठीक है? 9 रस के बारे में हम बात करते हैं। देखिए हमारा 9 रस कौन-सा है? पहला देखिए हमारा हो जाएगा, 1 सेकंड बात करते हैं थोड़ी-सी, 1 सेकंड ये हाँ, अब बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, श्रृंगार जिसे प्रेम रस कहते हैं। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, हास्य, जिसे हँसना कहते हैं, हँसना, वो एक रस हो जाएगा। ठीक है? एक रस हो जाएगा, ठीक है? एक होता है करुण, जो शोक यानी कि करुण रस होता है, वो हो जाएगा। दूसरा होता है क्या, आपका रौद्र यानी कि गुस्सा, जिसे हम क्रोध कहते हैं, एक ये रस हो जाएगा आपका। सॉरी, 1 सेकंड। एक तो ये आपका रस हो जाएगा, 1 सेकंड यार। ठीक है, एक ही हो जाएगा। एक वीर रस होता है जो उत्साह करता है लोगों को। एक तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है? आपका एक हो जाएगा। एक होता है भयानक यानी कि भय, जो डर जाते हैं लोग। ठीक है? एक रस ये हो जाएगा आपका, जो आपका छठवां रस है। चलिए, अब दूसरा रस बताते हैं। एक है विभत्स। विभत्स का मतलब होता है घृणा करना, किसी से नफ़रत करना जैसे, वो चीज़ें को एक रस हो जाता है, ठीक है? आपका 7वां हो जाता है ये। और 8वां क्या हो जाता है, अद्भुत यानी कि आश्चर्य, किसी चीज़ को देख के आश्चर्य, अद्भुत होना। अद्भुत से होती नहीं, अद्भुत चीज़ें होती हैं, आश्चर्य आश्चर्य लगना होता है, ठीक है? एक तो वो हो गया आपका 8वां रस। और एक और होता है आपका शांत यानी कि निर्वेद, जो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो ये आपके 9 रस हैं, जिनको संस्कृत मंत्रालय द्वारा क्या है, मान्यता प्राप्त दी गई है। ये 9 रस हैं, बिल्कुल अगर पूछ लिया जाएगा आपको क्वेश्चन्स में, तो आप अगर एग्ज़ाम क्वेश्चन में अगर आपको पूछ लिया जाता है, तो आप बिल्कुल शांत होकर के इसका डिटेल से जवाब दे सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस में भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया गया है? मैं मतलब शैलियों का संदर्भ पाया गया है भारतीय, मतलब है निम्न में से किसमें? तो पाया गया है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में क्या पाया गया है, शैलियों का, नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया गया है नाट्य नाट्य में। ठीक है? और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी वाला जो हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। थोड़ी सी हम डिटेल्स के बारे में बात करते हैं थोड़ा, कि ज़रूरी है आपको लिए डिटेल करवाना। देखिए यहाँ पे लिखा है नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कलाओं पर संस्कृत पाठ है। ठीक है ना? कलाओं का क्या है, एक संस्कृत पाठ है। तो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए, नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने लिखा था। नाट्य शास्त्र में प्रदर्शन कलाओं का वर्णन करने वाले कुल 6000 काव्य छंदों के साथ 36 अध्याय हैं। क्या है? 6000 काव्य छंदों के साथ क्या है, 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय। अगर पूछ लिया जाएगा आपसे, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा और बिल्कुल अच्छे से एग्जाम हॉल में आप उसका आंसर करके आएंगे। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न आपका क्या होगा, भारतीय नृत्य में कौन सा शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ ओ ले, मतलब ओर ले जाना है, मतलब जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, मतलब शाब्दिक अर्थ की ओर ले जाने का मतलब काम किया गया है, वो कौन सा है, वो है अभिनय। क्या है? अभिनय। अभिनय जो है ये संस्कृत संस्कृत का एक शाब्दिक अर्थ माना जाता है। ठीक है? नृत्य में से कौन सा एक जो वो है आपका, वही बता रहे हैं हम आपको। एक देखिए क्वेश्चन आपका क्या बनता है, शास्त्रीय नृत्य का तकनीक को लगभग 5वीं सदी शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके द्वारा कूटीकृत किया गया था, मतलब कूटीकृत किया गया था, वो किया गया था भरत के। किसके द्वारा किया गया था? भरत के। ठीक है? चलें अगला प्रश्न, थोड़ी सी हम डिटेल्स के बारे में बात करें, थोड़ा सा डिटेल्स आपके लिए सामने है, तो इसकी इस पे भी एक नज़र डाल देते हैं। तो ठीक है, देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का एक डिटेल्स बनता है, भरत का लिखा, भरत का नाट्य शास्त्र नाटकीय कला पर एक विस्तृत ग्रंथ और पुस्तिका है, जो सशास्त्रीय संस्कृत रंगमंच के सभी पहलुओं से क्या है, संबंधित है। सभी पहलुओं से क्या है, ये संबंधित है। सभी पहलुओं से क्या है, ये संबंधित है। ठीक है? इस चीज़ को बड़े ध्यान से आप देखिएगा।
ठीक है। भारतीय नृत्य, हमारा सातवां सवाल, सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय नृत्य में किस रूप में कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है, मतलब उपयुक्त कहा जाता है। फिर से एक बार देखिएगा क्वेश्चन, देखिए क्या क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय नृत्य के रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है, वो कौन सा होता है, वो देखिए लास्या, क्या होता है, लास्या। इसके देखिए लास्या, हम थोड़ी सी इसके डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए लास्या शास्त्रीय नृत्य के क्या है, नृत्य के नृत्यों के दो पहलू हैं, दो मूल पहलू हैं, एक तो है आपका तांडव और दूसरा होता है लक्ष्य। तांडव के भी दो होते हैं, एक होता है गति और दूसरा होता है लय। ठीक है। और लास्य क्या होता है, एक अनुग्रह भाव होता है, एक होता है रस भाव। क्या होता है, एक अनुग्रह भाव, एक होता है रस। ठीक है। इस चीज़ को भी आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसे आपको नहीं चार्ज करने होंगे। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था, देखिए वो तो लगाया तो गया था 1910 में। ठीक है। कब लगाया गया था, 1910 में। बस इसका इतना ही है, इसके बारे में डिटेल्स नहीं करना, क्योंकि इसके बारे में जितनी भी जानकारियाँ आएंगी वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो फिलहाल यही चल रहा है। ठीक है। कौन सा नृत्य 500 साल पुराना एक भारतीय सशास्त्रीय नृत्य है जो असम में वैष्णव मठों से विकसित हुआ है, वो कौन सा है, वो है वो है सत्रिय नृत्य। कौन सा है, सत्रिय नृत्य जो है ये वैष्णव मठों से क्या है, ये विकसित हुआ है। ठीक है। अगले प्रश्न है, कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, बताइएगा किससे है, तो वो है भरतनाट्यम। किससे है, भरतनाट्यम। जो ऑप्शन डी जो आपका हो जाएगा, सवाल क्वेश्चन हो जाएगा, वो बिल्कुल उसी से है। चलिए एक क्वेश्चन और आप यहाँ पे बन जाता है। देखिए एक क्वेश्चन क्या आपका कहता है यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, तो वो है इम्फॉल। कहाँ पे है, इम्फॉल में। ठीक है, इम्फॉल में स्थित है। ठीक है। चलें अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है। व्यापक रूप से क्या किया गया है, इसको प्रदर्शित किया गया है। देखिए भरतनाट्यम एक ऐसा नृत्य है जो देश और विदेश में दोनों में क्या है, ये व्यापक रूप से चलता रहता है, यहाँ भी और विदेशों में भी चलता है। ठीक है ना, हमारे देश में और विदेश में दोनों यहाँ भी ये चलता है। तो ऑप्शन डी जो आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले शदिर के नाम से जाना जाता था, बताइए जो पहले किसके नाम से जाना जाता था, सदिर के नाम से जाना जाता था, ये वो है भरतनाट्यम ही है, जिसे हम पहले सदिर के नाम से जानते थे, शदिर के नाम से जानते थे। ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। थोड़ी सी हम डिटेल्स की बात कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा डिटेल्स की बात हम करते हैं और फिर इसके बाद अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है शदिर भरतनाट्यम का नाम है, क्या है शदिर, क्या है भरतनाट्यम का नाम है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई थी। कहाँ से हुई थी, भरतनाट्यम की जो उत्पत्ति हुई थी वो तमिलनाडु से हुई थी। भरतनाट्यम एक एकल नृत्य है जो विशेष रूप में महिलाओं द्वारा क्या है किया जाता है। भरतनाट्यम में अक्सर करके महिलाएं ही उसमें पार्टिसिपेट करती हैं और वही इनके मुख्य रूप से इनके क्या कहते हैं, इनके द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है, हमें प्रदर्शित किया जाता है महिलाओं द्वारा। ठीक है। तो ये आपका डिटेल्स हो गया, अगर पूछ लिया जाएगा आपको क्वेश्चन में तो आप ऐसे बता सकते हैं। ठीक है। चलें आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से शैलियों, क्या है निम्नलिखित नृत्य, एक सेकेंड, निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु मंदिरों की देवदासियाँ, मतलब तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा की जाती थी और इसलिए इसे दासी अट्टम, मतलब दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता था। कौन सा हो सकता है बताइएगा, इनमें से कौन सा है, निम्नलिखित में से बताइएगा। देखो भरतनाट्यम को ही दासी अट्टम कहा जाता है, अलग अलग इसके भाषाएं हैं। ठीक है। सादिर भी बोला जाता है इसका, पहले जो नाम पड़ा था सादिर पड़ा था, और इसको दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चलें थोड़ी सी हम डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, एक नज़र इस पे। दासी अट्टम मुख्यतः द्रविड़ों द्वारा विकसित एक प्राचीन नृत्य शैली है।
दासीहट्टम अन्य सशास्त्रीय नृत्यों के रूप की तरह नाट्य शास्त्र के उत्पन्न हुआ है, मतलब नाट्य से क्या हुआ है, ये उत्पन्न हुआ है। ठीक है। रुक्मणी देवी पहली थी जिन्होंने दासी अट्टम के स्तर को देवदासियों द्वारा किए गया था। थोड़ी सी आप रुक जाइएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो गई यहाँ पे। सॉरी गाइस, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पे। थोड़ा सा फेरी वाले आ जाते हैं तो बोलने लगते हैं, इसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है यहाँ पे मुझे। तो आपका अगला अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है, मतलब ये कौन से संगीत के लिए क्या है ये जो पारंपरिक रूप से किया जाता है। ऑप्शन जो आपका हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी जो आपका हो जाएगा कर्नाटक संगीत, क्या हो जाएगा आपका कर्नाटक संगीत जो हो जाएगा, बिल्कुल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटक संगीत। ठीक है। थोड़ी सी हम डिटेल्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। आपका देखो डिटेल्स क्या है, एक नज़र इस पर भी देखते हैं। कर्नाटक भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई थी। नृत्य और संगीत के प्रकार कथक, हिंदुस्तानी संगीत, मोहिनीअट्टम और कर्नाटक ओडिसी, उड़ीसा जो आपका हो जाएगा, उड़ीसी से हो जाएगा संगीत। एक हो जाएगा संगीत कुचिपुड़ी, दूसरा हो जाएगा स्वर वाद्य कर्नाटक कर्नाटक संगीत शास्त्रीय और बारगती कथकली। एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पे बनता है, थोड़े से देखिए, थोड़ी डिटेल्स में और है। सोपना संगीत जो होता है आपका मणिपुरी से जाता है, सशास्त्रीय हो जाएगा नट संगीत, क्या हो जाएगा, नट संगीत हो जाएगा। इसको एक बार थोड़ी सी वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा पूरी तरह से डिटेल्स से आप इसको। ठीक है, चलिए आपके अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम शैली से संबंधित है, बताइएगा इसमें। मंगलाचरण, थिलना थिलाना या फिर एक क्वेश्चन थोड़ी सी और यहाँ पे देखिए मिलता जुलता है। थिलाना क्या होता है, थिलाना जो लास्ट में भरतनाट्यम के लास्ट में जो आपको दिखाया जाता है उसको बोलते हैं थिलाना। थोड़ी सी हम डिटेल्स की बात करते हैं यहाँ पे। थिलाना भरतनाट्यम में प्रस्तुति शैलियों में से एक है जिसे आमतौर पे क्या है, संगीत के कार्यक्रम के बाद, क्या है, संगीत के कार्यक्रम के अंत में किया जाता है। मैंने अभी बताया आपको, जिसको संगीत के कार्यक्रम के अंत में इसको किया जाता है उसको थिलाना कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक नृत्य है जो भाषण, माइक और शुद्ध नृत्य में जोड़ता है, बताइएगा इनमें से कौन सा है। वो आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी। और आपको पता ही है कुचिपुड़ी किस चीज़ से संबंधित है, मैंने अभी ही मैंने इसको बताया है। तो देखिए आपका 18वां क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप में है, बताइए इनमें से कौन सा होता है। एक है भांगड़ा नृत्य, दूसरा है दलखाई, तीसरा है कलबेलिया और चौथा आपका है गिद्ध। गिद्धा तो आप जानते ही हैं, गिद्धा आपका रिलेटेड है यहाँ से पंजाब से, भांगड़ा भी पंजाब से है। ये अब कालबेलिया जो आपका है, कालबेलिया यूनेस्को से क्या है, ये मान्यता प्राप्त आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में माधुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है, वो किया जाता है तेलंगाना। ऑप्शन ए इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना में माधुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, जयदेव द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, गीत गोविंद। ऑप्शन ए इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें से ऐड मैंने नहीं किया था। तो आपका जो ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।